नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सौरभ मिश्रा आज डिस्कस करूंगा रिकरेंट यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन। दोस्तों, रिकरेंट यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन एक बहुत ही कॉमन डिजीज़ है जो फीमेल्स में ज़्यादा होता है कंपेयर टू मेल्स। फीमेल्स में ज़्यादा यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन होने का सबसे बड़ा कारण होता है उनका यूरिन पैसेज बहुत ही छोटा होता है। उनका यूरेथ्रा केवल 4 सेंटीमीटर का होता है और उसकी डिस्टेंस जो सोर्स ऑफ इन्फेक्शन जिसको हम पेरिनियल रीजन बोलते हैं, सोर्स ऑफ इन्फेक्शन से बहुत क्लोज होता है। इस वजह से इनमें रिकरेंट यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है। दोस्तों, अब आते हैं कुछ रिस्क फैक्टर्स पर। ऐसे रिस्क फैक्टर्स जिनकी वजह से यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है सेक्स। अगर वो फीमेल है तो उसको रिकरेंट यूटीआई होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है कंपेयर टू मेल। इसके अलावा ये देखा जाता है कि कोई कॉज तो नहीं है जिसकी वजह से बार बार यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो रहा होता है। ऐसे कंडीशंस को बोलते हैं सेकेंडरी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। तो क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि अगर यूरिन पैसेज में कहीं पर ब्लॉकेज है, चाहे वो यूरेथ्रा में हो, ब्लैडर में हो या यूरेटर्स में हो, किडनीज, कहीं पर भी ब्लॉकेज होता है तो उसकी वजह से बार बार रिकरेंट यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता रहता है। ये तब तक होता है जब तक कि आप उस डिजीज़ को ट्रीट नहीं कर ले। इसके अलावा अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स, ये एक ज़्यादा बड़ा रिस्क फैक्टर होता है। इसमें भी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन बार बार होता है। तीसरी कंडीशन होती है प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में भी आपका जो इम्यून लेवल होता है, इम्यूनिटी लेवल होता है, वो आपका कम हो जाता है, जिसकी वजह से बार बार यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है। इसके बाद एज, जितनी आपकी एज ज़्यादा है आपकी यूटीआई होने की पॉसिबिलिटी भी ज़्यादा होती है। इसके अलावा कुछ और डिजीजेज जो होती हैं, जैसे सबसे इम्पॉर्टेंट एक प्रोस्टेटोमीगाली होती है, इसको बोलते हैं बेनाइन इलार्जमेंट ऑफ द प्रोस्टेट। ये यूरिन पैसेज को ब्लॉक कर, इसकी वजह से भी कई बार रिकरेंट यूटीआई होता है। दोस्तों, अब आता है कि कैसे इन पेशेंट्स को इवेलुएट किया जाता है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है सिम्टम्स। यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन के सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं। एक तो फ्रीक्वेंसी, बार बार यूरिन का आना, यूरिन पास करने में पेन होना जिसे हम डिस्यूरिया बोलते हैं। कुछ पेशेंट्स यूरिन में ब्लड लेकर के आते हैं। इसके अलावा पेट में दर्द हो सकता है या फ्लैंक या किडनी एरिया में पेन हो सकता है। अब इनको इवेलुएट करने के लिए कुछ इन्वेस्टिगेशंस एडवाइस किया जाता है, जिसमें यूरिन का टेस्ट सबसे इंपॉर्टेंट होता है। यूरिन रूटीन माइक्रोस्कोपी और कल्चर किया जाता है देखने के लिए कि कौन सा बैक्टीरिया है, जिससे आप एक स्पेसिफिक ट्रीटमेंट या स्पेसिफिक एंटीबायोटिक स्टार्ट कर सकें। दूसरा होता है अल्ट्रासाउंड। दोस्तों, कुछ गाइडलाइंस है इसको लेकर के, अगर कोई फीमेल पहली बार यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन लेकर के आ रही है तो उसमें अल्ट्रासाउंड कराने की ज़रूरत नहीं है। बट अल्ट्रासाउंड कराने की ज़रूरत कहाँ कहाँ पड़ती है। एक तो मेल, अगर मेल में यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो रहा है तो नॉर्मल कंडीशन में उसमें कोई न कोई सेकेंडरी कॉज होने की पॉसिबिलिटी रहती है, इसलिए आप अल्ट्रासाउंड करके चेक करते हैं कि ऐसी कोई समस्या तो नहीं है। इसके अलावा और भी इन्फेक्शंस होते हैं जैसे कि यूरोफ्लोमेट्री, किडनी फंक्शन टेस्ट, बट ये सारे सपोर्टिव इन्वेस्टिगेशन है आपके यूटीआई को कंफर्म करने के लिए या यूटीआई के कॉज को कंफर्म करने के लिए। दोस्तों, अब आते हैं हम ट्रीटमेंट पे। ट्रीटमेंट में सबसे बड़ा रोल होता है एंटीबायोटिक का, क्योंकि ये बैक्टीरिया होते हैं, सो आपको एंटी बैक्टीरियल एलिमेंट देना होता है, या इसको बोलते हैं एंटी माइक्रोबियल ट्रीटमेंट। दोस्तों, ये देखा गया कि सबसे इफेक्टिव ट्रीटमेंट देने वाले एंटीबायोटिक फ्लोरोक्विनोलोन ग्रुप के होते हैं। इसमें सिप्रोफ्लॉक्सासिन हो सकता है, ओफ्लॉक्सासिन हो सकता है, इसके अलावा और भी जैसे लियोफ्लॉक्सासिन हो सकता है। सो ये सबसे आइडियल एंटीबायोटिक्स हैं पेशेंट के यूटीआई के लिए। बट कई बार अगर आपके कल्चर में ऐसे भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि जो एंटीबायोटिक हमने बताया उससे सेंसिटिविटी नहीं है, सो कल्चर का बेनिफिट ये होता है कि आप एक स्पेसिफिक एंटीबायोटिक जिसके कि साइड इफेक्ट मिनिमल हो वो स्टार्ट कर सके। इसके अलावा दोस्तों, कुछ सपोर्टिव ट्रीटमेंट दिए जाते हैं जिसमें सबसे बड़ा रोल होता है यूरिन एल्कलाइजर का। तो ये यूरिन के पीएच को बढ़ाता है, जिसकी वजह से जो जलन होती है पेशाब की वो कम हो जाती है। इसके अलावा कुछ और मेडिकेशंस होती हैं जैसे जो ब्लैडर को रिलैक्स कर सकें, जैसे यूरिस्पास हुआ या प्लेओसिप हुआ। कई बार और ब्लैडर रिलैक्सेशन दिए जाते हैं जैसे मिरागो हुआ या सोलिफेनासिन। सो ये सारी जो मेडिकेशंस है ये पेशेंट को कंफर्टेबल रखती हैं तब तक जब तक एंटीबायोटिक अपना काम करना शुरू कर दे।
और भी अगर सपोज सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है, मान लें पेशेंट को फीवर है तो फीवर के लिए देंगे, अगर पेशेंट को कहीं पर पेन है तो पेन के लिए देते हैं। अब आता है फॉलो। दोस्तों, इन पेशेंट का फॉलो किया जाता है और फॉलो हर पेशेंट के लिए अलग अलग होता है। ये देखा जाता है कि कितनी बार पेशेंट को इन्फेक्शन होता है, तो फॉलो उसी के हिसाब से छोटा होता जाता है। अगर बार बार इन्फेक्शन की जो फ्रिक्वेंसी है वो बहुत ज़्यादा है तो पेशेंट को भी बार बार बुलाया जाता है। फॉलोअप में हम बेसिक यूरिन के इन्वेस्टिगेशंस करवाते हैं, पेशेंट से एक बेसिक हिस्ट्री लेते हैं कि अभी उसकी क्या कंडीशन है, ट्रीटमेंट पे कितना इम्पैक्ट आया। इसके बाद हम एक यूरिन की इन्फेक्शन करवाते हैं और ये देखने के लिए अगर कोई सेकेंडरी कॉज पहले था तो हम वापस से अल्ट्रासाउंड करवा करके या यूरोफ्लोमेट्री करवा करके हम देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।